अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मुझे इंतहाई खुशी हो रही है ये अनाउंसमेंट करते हुए कि बाकायदा इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ब्लैक लिस्ट किसी मुल्क ने नहीं किया, बल्कि बाकायदा तौर पे यूएनओ ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसराइल अकेला हो चुका है, अमरीका अकेला हो चुका है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त अमरीका को रूस ने घेर लिया है। रूस इस वक्त अमरीका के साहिलों पे पहुंच चुका हुआ है। अकेला नहीं पहुंचा, उसके साथ एटमी हथियारों से लैस आबदोज भी है, सबमरीन्स भी है। अमेरिका के साहिलों पे इस वक्त रूस की जो वॉरशिप्स हैं वो मौजूद हैं। सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है रूस अमेरिका से। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और उससे बड़ी खबर भी ये है कि यूएनओ यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा तौर पे इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इसकी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ यमनियों ने इराकियों के साथ मिलकर फ़ौजी मशकें शुरू कर दी हैं। मैंने आपसे कहा था फुल फ्लैज जंग, फुल फ्लैज वॉर किसी भी लम्हे छिड़ सकती है। और इस वक्त 1 लाख शामी और इराकी तैयार खड़ा है। वो लबनान की सरहद अबूर करेगा और वो इसराइल में घुस जाएगा। ये खबरें बड़ी अहम खबरें जो मैं आपको दूंगा दोस्तों। इसके साथ साथ मेरे पास कुछ और भी हैरान कुन खबरें हैं। और आपको इस बात का एहसास अब तक हो चुका होगा कि जो बातें मैं पहले आपसे करता रहा हूं उनमें सदाकत है, क्योंकि उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। मैंने आपसे कहा था ईरान कूदेगा, इस जंग में ईरान कूद पड़ा। मैंने आपसे कहा था रूस भी कूदेगा, बिलाखिर रूस कूद पड़ा। और मसला यहाँ पे एटमी जंग का है। रूस किसी भी लम्हे एटमी जंग शुरू कर सकता है। आपको पता है एटमी जंग का मतलब क्या है? अगर मुझे पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, बांग्लादेश में, यूएई में, अमेरिका में देख रहे हैं दोस्तों, हम सब पे इसका असर होगा, बराह रास्त असर होगा। ऐसा नहीं है कि एटम बम फटेगा तो कीमतें आसमान तक पहुंच जाएंगी। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें, बराह रास्त हमारी इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा। ऐसे ऐसे कैंसर इजाद होंगे, स्किन के, जिल्द की ऐसी ऐसी बीमारियां इजाद होंगी कि अल अमान दोस्तों। खैर आगे बढ़ते हुए मैं आपको इसकी तफसीलात बता देता हूँ नाज़रीन। इस वक्त यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो क्रॉस हेयर हो चुका हुआ है। इस वक्त अल हौसी के, यानी अल हौसी से मुराद है हौसी बागी या हौसी फ़ौज जो है यमन की, उनसे मद्दे मुकाबिल है। इस वक्त यमनी और यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जंग कर रहे हैं, यानी अमेरिका और यमन जंग कर रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ नाज़रीन। दूसरी बड़ी नाज़रीन ये चीज़ है कि इसराइल का सबसे पुराना और सबसे मोतबर जो अखबार है हेरिट्स, उसने खबर दी है दोस्तों। ये बहुत बड़ी खबर है। वो कहता है द काउंटडाउन हैज़ बिगन, यानी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आगे वो क्या कहता है? अगले जुमले वो हैं जो कि तारीख में कभी हमें इसराइली मीडिया से सुनने को नहीं मिले। सुनिएगा, कहता है द काउंटडाउन हैज़ बिगन एंड इसराइल्स फाइनल कोलैप्स इज इमिनेंट। खुद इसराइल का अखबार भी वो जिसको सरकारी सरपरस्ती हासिल है, वो कह रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसराइल का जवाल अब नागुज़ीर है। इसराइल का जवाल हुआ चाहता है। आपको याद होगा जब आज से 2-3 दिन पहले नाजरीन, जब लबनान ने 100 रॉकेट फेंके थे इसराइल में, एक रॉकेट को भी रोकने में इसराइल का डिफेंस सिस्टम, आयरन डूम सिस्टम कामयाब नहीं हुआ था। फिर लबनान ने उससे अगले दिन इसराइल का डिफेंस सिस्टम ही तबाह कर दिया। उससे 2 दिन पहले खामनाई जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने कहा था कि इसराइल जलेगा, और यही हुआ। इसराइल के जंगलों में आग लग गई, बाकायदा मंसूबे के तहत लगाई गई थी आग। अब जो बात खामनाई ने की है और जो इसराइली न्यूज़पेपर कह रहा है, वो कह रहा है कि इसराइल का जवाल बहुत जल्द करीब है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बहुत बड़ा हमला होने वाला है। आप सोचिए, ईरान, यमनी मिलके अमेरिका को मसरूफ़ किए हुए हैं रेड सी के अंदर, वहाँ पे मुसलसल जंग कर रहे हैं, ठीक है। इधर रूस जो है वो अपने बहरी बेड़े, अपनी जंगी आबदोजें, न्यूक्लियर आर्सनल से लैस आबदोजें वो अमेरिका के साहिलों तक पहुंचा चुका है। चाइना ताइवान पे हमला कर रहा है। जापान चाइना को रोकने के लिए अपने बहरी बेड़े भेज रहा है। जापान की फौज में असल में अमेरिकी फौज शामिल है। चाइना जापान से लड़ेगा तो अमेरिका से भी लड़ेगा। अब आप गौर कीजिए, इधर लबनान बाकायदा तौर पे हमले की तैयारी कर चुका है। 1 लाख सिर्फ इराकी और शामी तैयार हो चुका है जो कि इसराइल में घुसने के लिए तैयार है।
इसराइल को सिर्फ एक चीज़ ने बचाया हुआ था, वो था इसराइल का डिफेंस सिस्टम। उसको लबनान ने और हिजबुल्लाह ने ब्रेक कर दिया है। अब हिजबुल्लाह के दरमियान और इसराइलियों के दरमियान कोई दीवार हाइल नहीं है। सोचिए क्या हो रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तामीर हो रहा है नाज़रीन। एक नई दुनिया की तश्कील होने जा रही है जिसमें अमेरिका और इसराइल कम से कम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगली खबर आप मुझसे ले लें। अच्छा जनाब, ये जो बड़ी खबर है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, प्यूटन ने जो बात कर दी है, ये खबर लीजिए, फिर आपको मैं मेन खबर बताता हूँ कि इसराइल के साथ यूएनओ ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया। प्यूटन के जुमले सुनिए। ग्लोबल आई न्यूज़ नामी अखबार कोट कर रहा है इसको और कह रहा है ब्रेकिंग न्यूज़। कहता है प्यूटन सेज इट इज़ डिफिकल्ट टू एंड द वॉर इन यूक्रेन विदाउट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। डर जाना चाहिए इस बात पे, मगरिब को तो ख़ास तौर पर डर जाना चाहिए। यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा है, यूरोप खड़ा है, बरतानिया खड़ा है, रूस इन सब से लड़ रहा है। रूसी सदर का कहना है कि यूक्रेन में जंग ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल है जब तक कि एटम बॉम्ब का इस्तेमाल ना हो, जब तक कि एटम बॉम्ब यूक्रेन पर फोड़ा ना जाए। देखिए नाज़रीन, यूक्रेन, मैं इससे पहले वाले व्लॉग में इसलिए कहता हूँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मिस ना करें कोई व्लॉग। मैंने आपसे कहा था कि यूक्रेन के पीछे अमेरिकी असलहा पाया गया है और प्यूटन ने बहुत पहले कहा था अगर मुझे पता चला कि यूक्रेन के पीछे अमेरिकी असलहा है तो मैं अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। इसके 4-5 दिन के बाद रूस ने अपने बहरी बेड़े अमेरिका भेज दिए। दोस्तों ये बहुत बहुत बड़ी खबर है। वो एटम बॉम्ब के इस्तेमाल से रूस गुरेज ही नहीं कर रहा, वो किसी भी वक्त एटमी वॉर शुरू कर सकता है नाज़रीन। और यही बात ईरान बहुत पहले कह चुका हुआ है कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, जो करना कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो नाज़रीन। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आखिरी बात आपसे कह देता हूँ। IRNA न्यूज़ एजेंसी, ईरान की ये न्यूज़ एजेंसी है IRNA, वो कह रहा है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स इन्फिल्ट्रेट इनटू ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। फ़लस्तीनी घुस गए हैं, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन उन इलाकों में घुस गए हैं जहां जहां इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा था। अब आप पेशरफ देखिए, अब डेवलपमेंट देखिए। आखिरी खबर मुझसे आप ले लें। यूएनओ ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसराइल का वही स्टेटस है जो आइसिस यानी दाइश का है, जो कि बोको हराम का है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस, तंजीमें कहलाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूएनओ ने इसराइल को वही हैसियत दे के ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब यूएनओ के साथ किसी किस्म इसराइल के साथ ना किसी किस्म की तिजारत हो सकेगी, ना किसी किस्म का लेन देन हो सकेगा। इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन। मज़ीद खबरों के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।